सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम अपने चैनल रोग मुक्त शरीर के द्वारा आप लोगों को वही चीज़ बताते हैं जो आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो और हमारे शरीर के रोगों को निदान भी कर सकें और हमारे शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त भी रख सकें। आज हम आपके सामने दालों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे पल्सेस कहते हैं। दाल भी हमारे संपूर्ण भोजन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। कितना भी अच्छा खाना बना हो, यदि उसमें दाल नहीं है तो खाने का पूर्ण रूप से स्वाद नहीं आता। लेकिन हम ये नहीं जानते, या अगर जानते हैं तो उस चीज़ को नहीं मानते कि आखिर हम ये दाल क्यों खाते हैं। इस दाल के अंदर से हमें खाने से क्या लाभ मिलता है हमारे शरीर को। इस दाल को खाने से हमारे शरीर के अंदर के रोग कैसे ठीक होते हैं। ये दालें हमारे शरीर के अंदर की कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती हैं। जब तक इन सब चीज़ों को आप पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, तो हम बार बार ये कहते हैं कि एक ही सबसे बड़ा चीज़ हमें विश्वास दिलाना है और पूर्ण रूप से उस पर आप विश्वास करें कि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से औषधि हैं। बस जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि हमारे शरीर के लिए जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब औषधि का काम करती हैं, तो खाली आपको करना क्या होगा, बस वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ हमारे सेंटर में बताई जाती है कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप उन चीज़ों को समझें कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए दवाई का काम कैसे करती हैं। क्या चीज़ की खा तो रहे हैं, हम दाल भी खा रहे हैं, अन्य चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होते रहते हैं। तो हमें अगर शरीर को निरोगी रखना है, अगर हमें अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भोजन के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, या उसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भोजन ही हमारा सबसे बड़ी दवा है और भोजन ही हमारे सबसे बड़ी बीमारियों को फैलाने का कारण है, छोटी बीमारी से लेकर के गंभीर बीमारी तक। बस इन चीज़ों को हमारे चैनल के द्वारा आप थोड़ा सा समय निकाल करके पूर्ण रूप से ज़रूर सुना करें, ज़रूर उससे लाभ मिलेगा। तो हम आज आपको दाल के बारे में बता रहे हैं। तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि नॉर्मल हमारे जीवन में किस तरह की दालें, कौन कौन सी दालें होती हैं जिनका हम लोग सेवन करते हैं। जैसे काले चने की दाल, चने की दाल, भुने हुए चने, उड़द की दालें, सब कॉमन दालें हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। खड़े उड़द, छिलके वाले उड़द, लोबिया की दाल, मूंग, खड़ा मूंग, छिलके वाला मूंग, धुली हुई मूंग, राजमा, अरहर की दाल, सोयाबीन, ये सारी दालें हैं जो पूर्ण रूप से खाने में उपयोगी होती हैं और यही ज़्यादातर हमारे लोगों के बीच में चर्चित भी हैं, यानी मिलती भी हैं। अब हमें खाली इनको ये जानना जरूरी है कि इन दालों को खाने से हमें पहले तो समझें कि क्या लाभ होता है, इनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है। इन दालों के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन होती है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर होती है और इसके बाद ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी देती है। ये तो हमारे शरीर के लिए ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक तत्व इसे हम कहते हैं। और इसके साथ में हमारे उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, यानी जो मिनरल्स के रूप में, विटामिन के रूप में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, उसमें हमारा कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, फोलेट भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सैचुरेटेड फैट्स भी होता है, थायमिन भी होता है और नाइसिन भी होता है, और अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अमीनो एसिड कौन कौन से ज़्यादा होते हैं? लाइसिन, मेथोनाइन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, इतनी सारी चीज़ों, पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। और यही सब सारी चीज़ें हमारे शरीर के पौष्टिक बनाने में, हमारे शरीर के तमाम सारे रोगों से लड़ने के लिए काम करती हैं। बस खाली आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस क्वालिटी में इसको खाएं। बस एक ही चीज़ आपको जानना है, पहले तो जानना है ज़रूरी है कि हम किन किन चीज़ों को खाएं। खा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसकी क्वालिटी की जानकारी नहीं है। क्वालिटी ही हमारी मेडिसिन से, क्वालिटी ही हमारी औषधि है। बस एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ कि आप उसके क्वालिटी को जानिए कि किस क्वालिटी की हमें कौन सी चीज़ खानी है जो हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक है, जरा सा भी उसके अंदर किसी भी तरह का
टॉक्सिन्स नहीं है, जिस किसी भी तरह का हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते। इसी को पूर्ण रूप से आपको समझना है। तो ये तो आप जाने गए कि हमारे दाल के अंदर कितनी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि इन दालों के बीच में कम से कम प्रोटीन की मात्रा, कम से कम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कम से कम फाइबर की मात्रा, कम से कम हमारा कैलोरी कितनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है। इसी के बीच में हमारी सारी दालें आती हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रोटीन जो है तो हमारा 100 ग्राम के अंदर 17.1% यानी 17% एक कम से कम, और 43.2% सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। इस लेवल में हमारे अंदर प्रोटीन पाई जाती है इन दालों के अंदर। इसके बाद फैट को अगर हम देखते हैं तो 0.7 कम से कम और 19.5% सबसे ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट हमारा 20.9 ग्राम कम से कम मिलता है और 16.9% सबसे ज़्यादा। फाइबर को हम देखते हैं तो फाइबर हमारा 0.7% कम से कम मात्रा में और 4.8% सबसे ज़्यादा मात्रा में। और एनर्जी हमारी जो मिलती है कैलोरी के रूप में वो 315 ग्राम कम से कम और 432 ग्राम सबसे ज़्यादा। इसी बीच के रेंज में हमारी जितनी दालें हैं सब हैं, किसी में कम से कम प्रोटीन से, किसी में कहीं, मतलब इस रेंज के अंदर ही है, जो कि हमारे शरीर कोई भी ऐसी दाल नहीं जिसके अंदर ये चारों चीज़ें आपको ना मिलें। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इन दालों से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। अभी तो आप जान गए कि दालों के अंदर हमारे इतने सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसका और तो अब सबसे उसमें आते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किन किन रोगों के लिए ये सबसे उत्तम है। एक तो हमारा हेल्दी फूड है, पहले तो आप जानिए, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा मतलब भोजन माना जाता है। फिर इसके बाद हमारा ये हमारे हार्ट को यानी हृदय को स्वस्थ रखता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो रखता है, और ये हमारा शरीर के ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को हाई अगर है तो उसको कम करने में पूरा मदद करता है। और लो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट भी है ये। इसके बाद हमारा क्या है, ये जो है हमारा इसके जो फाइबर हैं वो हाईली जो है इनसॉल्युबल हैं। और इसके बाद हमारा जो है ये जो है हमारे हेल्दी फाइबर इसके जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े ही गुणकारक हैं। इसके बाद हमारा डायबिटीज़ में भी पूरा मदद करता है, यानी शुगर को मेंटेन करने में भी हमारे लिए बहुत उत्तमदायक है। और इट इज़ वेजिटेरियंस एंड मेडिटेरियंस डाइट्स एंड डाइटरी फूड्स भी एक तरह का है। और बॉडी वेट मैनेजमेंट हमारे शरीर के वजन को भी संतुलित रखता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इस पल्स के अंदर जो पाया जाता है वो उसके अंदर हमारा डाइगोसैकराइड्स ओलिगोसैकराइड्स होता है, पाया जाता है, जो कि हमारे प्रोडक्शंस को किसके बैक्टीरिया के प्रोडक्शंस, अच्छे बैक्टीरिया के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करता है। और इसका हमारा गठिया बाई में भी यानी बाई वगैरह भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और एक तरह से और दूसरी चीज़ हमारा ये डाइजेशन सिस्टम्स को भी हमारे बेटर रखता है, कॉन्स्टिपेशन से भी हमारी मदद करता है। और इसके साथ में काफ़ी सारी गंभीर बीमारियां जो पैदा होती हैं शरीर के अंदर उसको पूर्ण रूप से प्रिवेंट करने में और उसको पूर्ण रूप से कम करने में, इन चीज़ों में भी ये पूर्ण रूप से मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम तरह से देखें तो कहीं पर भी हमारी दालें नुकसानदायक नहीं हैं। बस ये जानना, अब हमें जानना जरूरी कि उस दाल की क्वालिटी क्या होना चाहिए, दैट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट। आप तो जान ही गए कि दाल के अंदर हमारे पोषक तत्व तो सारे मिलते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स किसी के अंदर कमी नहीं होती है। और इतनी तरह की दालें जो हम लोग दालें रोज़ खा रहे हैं, और हमें दालों के अंदर हाउ टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ पल्सेस, दैट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स either that is a more important things for you that you should be understand properly. It is more important. तो जब तक आप दाल की क्वालिटी को नहीं समझेंगे कि हम किस तरह की क्वालिटी वाली दाल खाएं, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप दालें तो घर में रोज़ बनती, रोज़ खाते हैं, तो पर ज़्यादातर हम दालों का उनको इस्तेमाल करें जिन दालों के अंदर छिलके होते हैं। छिलके वाली दाल को ही हम ज़्यादातर अपने जीवन में सेवन करें, पहली चीज़ होना चाहिए। अगर हम खड़ी चीज़ें भी खा रहे हैं तो खड़ी चीज़ों को भी उनको पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद जब थोड़ा सा वो स्प्राउट हो जाए इसके बाद हम उनको पकाएं। या हम जिन दालों को पका रहे हैं चाहे वो सॉलिड फॉर्म यानी खड़े हों यानी उनकी दालें ना बनी हों, तो दोनों कंडीशंस में उन दालों को सबसे पहले हम पानी में भिगो दें आधे घंटे 25 मिनट कम से कम,
या 20 से 25 मिनट समझ लीजिए, 30 मिनट, बिटवीन 20 to 30 मिनट्स। इसके बाद हम उसी पानी में उन दालों को पकाएं और उन दालों को हम खुले बर्तन में पकाएं। कभी भी उसको हम कुकर के अंदर या किसी भी तरह के पैक बर्तन में ना पकाएं। तीसरी चीज़ होनी चाहिए कि जब भी हमारी दाल पक जाए, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद का बना ना हो। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ही हम उस चीज़ को खा लें ताकि वो गर्म बना रहे, ठंडा बिल्कुल ना होने पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जानना है कि कभी हम गाढ़ी दाल ना खाएं। दाल जब भी हम खाएं पतली खाएं। तो इतनी सारी चीज़ों को हमें दाल के अंदर विशेष रूप से उसकी क्वालिटी को ध्यान रखना है। और दाल हमारी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक तरह की बहुत बड़ी औषधि है। इस रूप में अगर आप दाल का सेवन करेंगे तो आपके लिए वो दाल जो है औषधि के रूप में बन जाएगी। अब हम दाल को कुकर में पकाते हैं। अब हम दाल को बना के रख दिया, सुबह की दाल शाम खाते हैं, शाम की दाल सुबह खाते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे रखा रहता है, उसके बाद हम दाल खाते हैं। दाल को हम फिर दोबारा गर्म करके खाते हैं। दाल हम लोग बहुत गाढ़ी खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां हो रही हैं। इन्हीं गलतियों को जो है सुधारने की कोशिश की जाए और हम दाल को क्वालिटी मेंटेन करके लें। क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाएं, बता रहे उसमें हर चीज़ों को चबा चबा खाएं, क्योंकि हमारे शरीर को जीवन शक्ति चाहिए बस। यानी हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी हमारे शरीर को वो चीज़ें जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हमारे शरीर का रोग जब ही होगा जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आपके लिए लाभदायक लगी हो, आपको जरा से भी इन चीज़ों से कुछ लाभ मिल रहा हो या कुछ जरा सा अच्छी जानकारी मिल रही हो, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ सकें कि हम जो वस्तु खाते हैं या जो इस तरह का भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, और किस तरीके से वो चीज़ें हमारी दवा के रूप में परिवर्तित जाती हैं। हमें किसी भी तरह के बाहर के दवाइयों की ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है। बस हमारा भोजन ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। और गंभीर से गंभीर रोग हमारे जो हैं इसी भोजन के द्वारा ही होते हैं, और इस भोजन के द्वारा ही हमारे सारे रोग ठीक होते हैं। क्यों कि सभी जानते हैं कि आपकी हमारी बॉडी जो है फुल्ली ऑटो हीलिंग सिस्टम से बनी हुई है। यानी हमारे शरीर के अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। बस खाली समझना एक चीज़ की है कि हम किस तरह का ईंधन अपने शरीर के अंदर डालें। बस एक ही चीज़ ध्यान रखा है, ईंधन तो डाल रहे हैं, फिर उसका क्वालिटी नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में बड़े शांतिपूर्वक, बड़ी सरल भाषा में और बड़े ही सस्ते तरीके में, आप कभी विचार नहीं कर सकते कि इतने गंभीर रोग हम इतने सस्ते तरीके में कैसे ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको विश्वास से बता सकती हैं, बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। बस एक बार आप विश्वास कीजिए और इस नेचुरोपैथी की पद्धति के ऊपर पूर्ण रूप से एक बार इस विधि को भी अपना करके और अपने गहरे से गहरे रोगों को दूर करने के लिए इस चीज़ को भी अपने शरीर पर एक बार एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखें, उसको प्रयोग तो करके देखें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से जुड़ें, क्योंकि फूड इज़ अवर मेडिसिन एंड मेडिसिन इज़ अवर फूड। बस इसके साथ हमारा ये MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे खुला रहता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार का आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो उन सब चीज़ों को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, पर्सनल आकर के गंभीर से गंभीर रोगों के इलाज, कैंसर्स, डायबिटीज़, आपका काउट, अर्थराइटिस, लीवर सिरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज, किसी भी तरह की चर्म रोग, आप जितने भी तरह के रोग आपके हैं, उन सब चीज़ों का निदान आपका एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा। 10 जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। एक बार इस पर विश्वास करें और इस पद्धति को पूर्ण रूप से अपने ऊपर लागू करें। सत्यमेव जयते।